अभी आपने जैसे काई स्क्वेयर टेस्ट के बारे में पढ़ा देखा, तो काई स्क्वेयर टेस्ट आपको लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि ये यूज होता है जब हमने एसोसिएशन देखनी होती है। तो इसी तरह जब हम किसी भी स्टडी का किसी भी मतलब इफेक्ट का रिस्क देखना चाह रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल एक कॉमन सी जो चीज है वो हम ये करते हैं कि देयर इज नो एसोसिएशन बिटवीन स्मोकिंग एंड लंग कैंसर। इसके अलावा एक और चीज बन जाती है कि हम ये कह सकते हैं कि स्मोकिंग के कितने टाइम चांसेस हैं स्मोकिंग की मौजूदगी में कि लंग कैंसर होंगे। इसको हम कहते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ द या प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग द डिजीज, या मैग्नीट्यूड हाउ डिजीज विल अकर इन प्रेजेंस ऑफ वन वेरिएबल। तो उसके लिए फिर हम ऑड्स रेशो की तरफ जाते हैं। और इसी तरह जो ऑड्स रेशो और रिलेटिव रिस्क है, इनमें जो बुनियादी फर्क है वो फर्क ये है कि जो ऑड्स रेशो होती है ये केस कंट्रोल स्टडी के लिए कैलकुलेट करते हैं, और जो रिलेटिव रिस्क है ये हम कोहॉर्ट स्टडीज के लिए कैलकुलेट करते हैं, मतलब ऐसी स्टडीज जिन्होंने फ्यूचर में आगे जाना हो, या ऐसी स्टडीज जिनका जो है वो ताल्लुक हमें मतलब फ्यूचर में जाके उसका इफेक्ट पता चल रहा हो। तो अगर आप गौर से देखें कि हमारे पास जो मतलब डेटा आता है वो या तो केस कंट्रोल स्टडी का आता है, या फिर हमारे पास फ्यूचर में हम उसको फॉलो अप करते हैं फिर डेटा आता है। तो suppose in medical research, understanding the strength of association between an exposure and outcome is crucial for determining risk factors, evaluating treatment, and making informed clinical decisions. Two commonly used measures for this response are odds ratio and relative risk. These measures help quantify the likelihood, likelihood का मतलब है probability of an outcome occurring in the presence or absence of specific exposure. तो सबसे पहले हम relative risk को देखते हैं कि this is also known on risk ratio, compares the probability of an outcome occurring in an exposed group versus non-exposed group. Exposed group वो होता है जिनको मतलब फॉर एग्जांपल हम जानबूझ के जिनको स्मोकिंग करवाएं, और अनएक्सपोज्ड वो है जिनको स्मोकिंग ना करवाएं। या इन सिंपल मीनिंग्स, जो एक्सपोज ग्रुप होता है, एक्सपोज ग्रुप से मुराद है, अगर आप समनाबाद में देखना चाह रहे हैं कि जो पानी है वो पानी कितना अफेक्ट करता है लोगों को डायरिया कॉज करने में, तो ये जो डायरिया कॉज होगा ये हमारा आउटकम होगा, और वो लोग जो पानी पी रहे हैं या नहीं पी रहे ये हमारा उनके लिए एक मतलब एक्सपोजर होगा। तो अगर आप देखें तो इसका जो फार्मूला है वो है रिस्क इन एक्सपोज्ड ग्रुप, मतलब जो एक्सपोज्ड ग्रुप था, जो लोग वो पानी पी रहे थे, उनमें जो रिस्क था डायरिया का या जो डायरिया जितनों में हुआ, और रिस्क इन अनएक्सपोज्ड ग्रुप मतलब डायरिया की जो रेशो है वो पानी टैप वाटर पीने वालों में और टैप वाटर ना पीने वालों में कैलकुलेट करेगी। तो रिस्क इन अनएक्सपोज्ड ग्रुप जो है वो नंबर ऑफ इवेंट है, जो मैंने अभी आपको बताया उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, नंबर ऑफ इवेंट इन एक्सपोज्ड ग्रुप ओवर टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल इन द एक्सपोज्ड ग्रुप। सिमिलर वे में नंबर ऑफ इवेंट इन द अनएक्सपोज्ड ग्रुप ओवर टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल इन द अनएक्सपोज्ड ग्रुप। सपोज सपोज आपके पास जो टैप वाटर पीने वाले लोग थे वो 100 थे, और उनमें से सिर्फ 20 को डायरिया हुआ, तो ये 20/100 हो जाएगा। जो नॉन जो टैप वाटर वाले लोग थे वो 50 थे, और 50 में सिर्फ 2 को डायरिया हुआ, तो ये 2/50 हो जाएगा। उसको ऊपर सॉल्व कर लें, इसको नीचे सॉल्व कर लें, इधर पुट कर लें, आपके पास रिलेटिव रिस्क आ जाएगा। अगर तो आपके रिलेटिव रिस्क की वैल्यू 1 आ जाती है तो इसका मतलब है कि नो डिफरेंस इन रिस्क बिटवीन एक्सपोज्ड एंड अनएक्सपोज्ड ग्रुप। और अगर आपके रिलेटिव रिस्क की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आ जाती है तो जो आपका एक्सपोजर है, जो आपका टैप वाटर है, वो कॉज कर रहा है डायरिया को, और इसी तरह अगर वो लेस देन 1 है तो वो कॉज नहीं कर रहा बल्कि वो प्रोटेक्ट कर रहा है। सिंपल जो इंटरप्रिटेशन थी वो मैंने आपको बता दी। अब इसी तरह स्मोकिंग और लंग कैंसर को अगर हम देखें, लेट्स डू एन एग्जांपल। स्टडी इन्वेस्टिगेट द रिस्क ऑफ लंग कैंसर इन स्मोकर compared to non-smoker. Suppose in cohort of 100 smokers, 20 develop lung cancer, and in a cohort of 100 non-smoker, 5 develop lung cancer. The risk in smoker is, जैसा कि मैंने बताया, 20 out of 100, ये वो आ गए।
5 आउट ऑफ 100 वो आ गए। इन दोनों का जो 0.2/0.05 है, आप दोनों की रेशियो निकाल लें तो आंसर आया 4। तो 4 चूंकि 1 से बड़ा है, तो आप इसको इंटरप्रेट करेंगे कि 4 टाइम लंग कैंसर होने के चांसेस ज्यादा है अगर किसी बंदे को स्मोकिंग करवाई जाए या अगर वो स्मोकर हो। This means the smokers are 4 times more likely, or there are 4 times higher chances to develop lung cancer compared to non-smoker. इसको कब यूज करना है हमने रिलेटिव रिस्क को? मैंने भी आपको बताया, अगर हम कोहॉर्ट स्टडीज पे काम कर रहे हैं, where the exposure and outcome can be observed over time and best used when the outcome is relatively common. तो ऑड्स रेशो क्या है? सिमिलर वे में जो मतलब आपने चीजें रिलेटिव रिस्क के लिए इंटरप्रिटेशन की या वो एग्जांपल ली, उसका और इसका फर्क सिर्फ स्टडी डिजाइन का है। ये केस कंट्रोल स्टडी के लिए होता है, वो कोहॉर्ट के लिए होता है। द ऑड्स रेशियो कंपेयर्स द ऑड ऑफ एन outcome occurring in an exposed group to the odds of the same outcome occurring in the unexposed group. It is commonly used in case control studies when the outcome is already known. उसमें क्या होता है, कोहॉर्ट में आउटकम नहीं अभी आया होता, आउटकम तो 2 साल बाद, 5 माह बाद, 6 माह बाद, चूंकि हम फॉलो अप कर रहे हैं। जबकि केस कंट्रोल में हमारे पास आउटकम मौजूद होता है और हम उसको उसके जो मतलब एक्सपोजर है या जो रिस्क फैक्टर है उसके साथ कंपेयर कर रहे होते हैं। तो इन सेम वे जो आपके पास मतलब ऑड्स ऑफ आउटकम इन एक्सपोज्ड, odds of outcome in unexposed, number of cases in the exposed group, number of known cases in the exposed group, number of cases in the unexposed group, number of known cases in the unexposed group. तो सेम इंटरप्रिटेशन जो मैंने आपको बताई थी, 1 है तो कोई लिंक नहीं है, नो एक्सपोजर और उसका आपस में ताल्लुक है। अगर ग्रेटर देन 1 है तो एक्सपोजर इंक्रीज करता है और मतलब ऑड ऑफ द आउटकम, और अगर कम है तो ये प्रोटेक्ट करता है, डिक्रीज करता है। सपोज डायबिटीज एंड रेटिनोपैथी में अगर हम एक एग्जांपल लें, इन ए स्टडी लुक एट द एसोसिएशन बिटवीन डायबिटीज मतलब एक्सपोजर, जो डायबिटीज है वो एक्सपोजर है, एंड रेटिनोपैथी एक आउटकम है। द रिसर्चर यूज ए केस कंट्रोल स्टडी वेयर केसेस आर इंडिविजुअल विद रेटिनोपैथी एंड कंट्रोल आर द इंडिविजुअल विदाउट रेटिनोपैथी। In the study, 80% of cases, those with retinopathy have diabetes, and 40% of control those without retinopathy have the diabetes. तो ये देखें जरा, the odds of diabetes ये आ गया और दूसरा जो odds of diabetes in control group ये आ गया, दोनों को सॉल्व करें 6 आ गए। It means कि in the presence of diabetes mellitus there are 6 times higher chances of retinopathy, diabetic retinopathy. It is ideally used for case control study and commonly used when outcome is rare, as it can approximate relative risk in rare disease. So let's compare both odds ratio and relative risk. Its definition is it compares the probability of the event in exposed versus unexposed. It compares the odds of the event in exposed exposed and unexposed people. So it's use कैसे करते हैं, मतलब when we use best for cohort studies and best for case control study. Direct risk comparison, odds comparison, and can approximate RR in rare outcome. If मतलब interpretation same है, relative risk अगर greater than 1 है या odds ratio greater than 1 है, तो it increase the risk, it increase the odds. It decrease the risk, it decrease the odds. And if it is 1, then there is no association or no relationship. Common limitations क्या हैं इसकी? Not applicable when the outcome is rare. May overestimate the strength of association if the outcome is common. Definitely अगर ये common हो जाएगा तो वो उसको overestimate करना शुरू कर देगा। तो ये again मैंने कुछ एग्जाम्पल आपको दिए हैं, आप इसके ऊपर अगर कोई डाटा इकट्ठा करें SPSS के ऊपर, तो ये समझ लें कि आपकी एक असाइनमेंट है। आप ओबेसिटी एंड हाइपरटेंशन, सबसे पहले बताएं कि ओबेसिटी जो है ये डिपेंड कर रही है कि हाइपरटेंशन डिपेंड कर रहा है? हाइपरटेंशन डिपेंड कर रहा है। ये भी आप इसके ऊपर एक छोटी सी असाइनमेंट करेंगे। कलेक्ट डेटा फ्रॉम 100 ओबीज या 50 ओबीज एंड 50 नॉन ओबीज पीपल, और उनको देखें हाइपरटेंशन थी या नहीं थी। तो इसके ऊपर आपने ऑड्स रेशियो अप्लाई करनी है। ओके, ये मैं आपको सेपरेटली भी दे देता हूँ। जो असाइनमेंट है इन रिटन फॉर्म, ये आप जरूर करेंगे।
आप 50 लोग ऐसे लेंगे जो हाइपरटेंसिव है, 50 ऐसे लें जो हाइपरटेंसिव नहीं है, और उनमें देखें जो ओबेसिटी थी, चूंकि हाइपरटेंसिव आउटकम है ना, तो केस कंट्रोल स्टडी में आउटकम का होना जरूरी है। तो 50 हाइपरटेंसिव और 50 नॉन हाइपरटेंसिव ले लें, और उनमें देखें कितने ओबीज थे और कितने नॉन ओबीज थे। तो इसके ऊपर आप ऑड्स रेशो कैलकुलेट करके यू विल शेयर इट विद मी। सो लेट्स गो टू अवर एसपीएसएस, जो कि अभी हमने एग्जांपल किया। अब उसमें हम ऑड्स रेशो करके देखते हैं, कैलकुलेट करके देखते हैं कि हमारी ऑड्स रेशो जो है वो किस तरह से कैलकुलेट होगी। अगेन मैं वही डाटा ले रहा हूँ, और ऑड्स रेशो के लिए एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है जो कि आपकी कोडिंग होती है। अनफॉर्चुनेटली जो मतलब हमारे पास डाटा आते हैं उनमें जो है ना वो उस तरह का कॉम्बो नहीं बनता। तो यहाँ पे मैं मतलब मे बी एक डिफरेंट एग्जांपल ले लूँ, और वो जो डिफरेंट एग्जांपल है अगर आप देखें तो मैं उसकी कोडिंग आपके सामने करने लगा हूँ। एक मेरा लेक्चर अवेलेबल भी है कोडिंग मतलब किस तरह से करते हैं ऑड्स रेशो या केस कंट्रोल स्टडी के लिए। तो आप वो भी देख सकते हैं, वो यूट्यूब पे आपको जो मेरा चैनल है वहां पे मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे आपको बता भी देता हूँ। सपोज हम ये एक डाटा लेते हैं, कुछ मतलब लंग कैंसर ले लेते हैं, स्मोकिंग ले लेते हैं। तो इसको आप पूरा लिख लें, लंग कैंसर, और वैल्यूज में जाके 1 फॉर यस करना आपने। मैंने वो एग्जांपल इसलिए नहीं दी, उसमें जो मेरा आउटकम था प्री टर्म बर्थ, वो उसको कोड हायर दिया गया था। तो जब आपने 2x2 टेबल से कैलकुलेट करना है तो उसको लोअर कोड देना है। तो यहाँ पे मैं नो कर देता हूँ। और सिमिलर वे में जो हमारे पास स्मोकिंग है वो भी मैं 1 स्मोकर कर देता हूँ, मतलब 1 यस कर देता हूँ, और जो 2 है वो नो कर देता हूँ। ये भी हम अपना मतलब डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं हमारे पास इसमें। डाटा एंट्री आपने ऑलरेडी सीखी हुई है एसपीएसएस में, ये आपकी रिवीजन भी हो जाएगी। तो सपोज ये आपके पास जो लंग कैंसर है ये आपको पता है कि इट इज ऑलवेज नॉमिनल। इसको नॉमिनल कर देते हैं यहाँ मैयर पे, ये नॉमिनल हो गया। सॉरी, ये भी नॉमिनल हो गया। सपोज मैं रेंडमली जो है ना वो लंग कैंसर के पेशेंट्स जो हैं हमारे पास जो आ रहे हैं वो मैंने नंबर ऑफ जो मतलब पेशेंट्स हैं उनकी इक्वालिटी का ख्याल नहीं रखा। जैसे आगे मैंने वैसे एंटर 50 पेशेंट्स का डाटा कर लिया, लेकिन आप मत कीजिएगा ऐसे। स्मोकिंग हमारे पास रैंडमली मैं डाल रहा हूँ, और सपोज ये मेरे पास स्मोकर्स नॉन स्मोकर्स का डाटा आ रहा है। तो आप एनालाइज पे जाएंगे, जैसे मतलब आप पहले गए थे डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स पे जाएंगे, क्रॉस टैब में जाएंगे। आपने ये देखना है कि जो लंग कैंसर है ये डिपेंड कर रहा है तो उसको कॉलम में रख दें, स्मोकिंग पे डिपेंड कर रहा है तो उसको रोज में रख दें। आप स्टैटिस्टिक्स में जाएं, काई स्क्वायर क्लिक करेंगे तो काई स्क्वायर अप्लाई हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे रिस्क पे क्लिक करने लगा हूँ। जब मैंने रिस्क पे क्लिक करना है तो ये मेरा ऑड रेशो कैलकुलेट हो जाएगा। मैं आपको आउटपुट शीट भी दिखाता हूँ। ये मेरा डाटा था कि मेरे पास 23 लंग कैंसर के पेशेंट थे और 27 नॉन लंग कैंसर के पेशेंट थे। उसके ऊपर जब हमने ऑड्स रेशो अप्लाई किया तो 3.71 आ गया। अब आपने ये बताना है कि जो 3.71 है ये ग्रेटर देन 1 है, तो हम कह सकते हैं कि देर आर 3.71 हायर चांसेस टू हैव लंग कैंसर इन द प्रेजेंस ऑफ स्मोकिंग। अब अगर मैंने इसकी पी वैल्यू निकालनी है तो पी वैल्यू हमेशा आपको काई स्क्वायर से मिलेगी, तो आप काई स्क्वायर पे भी क्लिक कर लें। तो जैसे ही आपने काई स्क्वायर पे क्लिक किया तो उसकी पी वैल्यू 0.028 आ गई। तो 0.028 इज शोइंग कि हमारी जो पी वैल्यू है वो सिग्निफिकेंट है। और अगेन आवर गुड लक इज दिस, जीरो सेल हैव एक्सपेक्टेड काउंट लेस देन 5। इट मीन्स कि हम इसके ऊपर काई स्क्वायर अप्लाई कर सकते हैं। सो डू द एग्जाम्पल आई टोल्ड यू, वो मैं आपको एज एन असाइनमेंट भी राइट कर देता हूँ। वो आप उसको कंप्लीट कर लें कि आपने हाइपरटेंसिव लोगों का डाटा लेना है और उनकी ओबेसिटी देखनी है कि उनमें से कितने ओबीज और कितने कितने नॉन ओबीज थे। उसको एसपीएसएस पे एंटर करें, उसके ऊपर काई स्क्वायर अप्लाई करें और ऑड्स रेशो अप्लाई करें।
सी यू इन अदर सेशन इंशाल्लाह। मैं बार बार मतलब आप लोगों को एक बात कर रहा हूँ, और वो ये है कि आप इसकी प्रैक्टिस साथ साथ रखें। ऐसा नहीं है कि मतलब ये जो कंटेंट मैं आपको डिलीवर कर रहा हूँ ये सिर्फ इसी मॉड्यूल में आपके काम आएंगे। आई एम 100% श्योर कि रेस्ट ऑफ द मतलब जो आपका एकेडमिक करियर है उसमें दे विल हेल्प यू। थैंक यू वेरी मच। सी यू इन अनदर सेशन इंशाल्लाह।